शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर उन्हीं की सीट से यानी बुधनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से चुनाव लड़ाया जा रहा और कुछ हाई प्रोफाइल जो नेता हैं उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। सुबह जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उस वक्त हम लगातार ये कह रहे थे कि राजस्थान में भी ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा और अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो लिस्ट सामने आई है उसमें राज्यवर्धन राठौर, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ जैसे हैवीवेट जो सांसद हैं राजस्थान से उनको चुनावी मैदान में यानी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। ये बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और वो ये दिखाना चाहती है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर वो कितनी गंभीर है। राजस्थान में बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वो सत्ता परिवर्तन वहां पर होगा, ऐसे में कोई कोर कसर न रह जाए, इसीलिए 7 जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है सूचना प्रसारण मंत्री केंद्र में रह चुके हैं, वर्तमान में वो सांसद हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। दिया कुमारी को उतारा है। बाबा बालकनाथ जो कि नाथ संप्रदाय से आते हैं उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। रविकांत, आपका दोबारा रुख करते हैं और मकरंद काली समय मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हैं। मकरंद, मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है और यथावत सीट से शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में होंगे। क्या कुछ सरप्राइजिंग आपको इस दौरान नजर आ रहा है? क्योंकि ये माना जा रहा था अभी तक की जो लिस्ट थी उसमें कई ऐसे नाम थे जो अप्रत्याशित थे। देखिए, सरप्राइजिंग सबसे ज्यादा ये है कि इस पिछली लिस्ट से जिस तरह से पार्टी ने चौंकाया था, इस बार ऐसा कोई सरप्राइज बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि जितनी भी सीटें हैं ज्यादातर सीटें जीती हुई हैं और जितने भी कैबिनेट के बड़े मंत्री हैं या मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं के नाम हैं वो सारे इस लिस्ट में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से लड़ रहे हैं जो उनकी पारंपरिक सीट है, वो चाहे गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह हो, प्रदीप लारिया हो या फिर तमाम जो दूसरे सत्येंद्र पाठक हो, ये सारे परंपरागत सीटों से जो चुनाव जीतते आ रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, प्रभुराम चौधरी हो, गोविंद सिंह राजपूत हो, ये सब सिंधिया गुट के जो बड़े नेता है, तुलसीराम सिलावट, प्रभुराम चौधरी, तो इन सारे नेताओं को उनकी ही पारंपरिक सीट से जहां से वो बड़े मतों से जीत करके आए हैं, जैसे मैं कहूं कि प्रभुराम चौधरी और जो तुलसी सिलावट या फिर गोविंद सिंह राजपूत हैं, ये सब 50-50, 60-60 हजार वोट से जीते हुए कैंडिडेट्स हैं। तो जो भी टिकट बटे हैं वो पूरे इस आधार पर बटे हैं कि वहां का जो प्रत्याशी है वो जिताऊ है या नहीं है। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट इस सीट में नजर नहीं आ रहा। 57 सीटें जो है उसमें जो मैक्सिमम सीटें हैं वो बड़े नेताओं की या जीते हुए नेताओं की हैं। तो जाहिर है कि जो बार बार शिवराज सिंह चौहान के या बड़े नेताओं के कहा जा रहा था गुजरात मॉडल लागू हो सकता है, तो उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है इस लिस्ट ने कि गुजरात मॉडल की तरह पूरे कैबिनेट के टिकट साफ नहीं किए गए हैं। ज्यादातर मंत्रियों को टिकट मिल गए हैं, विश्वास सारंग हो गए या फिर गोपाल भार्गव हो गए, भूपेंद्र सिंह हो गए, इन सबको टिकट मिले हैं और उनकी पारंपरिक सीट से ही मिले हैं। भोपाल का कोई टिकट चेंज नहीं किया गया है। हुजूर से रामेश्वर शर्मा है, कृष्णा गौर हैं गोविंदपुरा विधानसभा सीट से, विष्णु खत्री हैं बैरसिया से, तो ये सारे टिकट जो हैं वो रिपीट किए गए हैं। अब अगली जो भी लिस्ट है उसको लेकर के जरूर ये आज चूंकि बड़े नेताओं से जो हमने बात की, वी.डी. शर्मा से प्रदेश अध्यक्ष से बात की, तो उनका प्रत्याशित चीजें हो सकती हैं। उन्होंने एक इशारा किया था कि इलेक्शन जैसे ही अनाउंस होंगे अपनी एक उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान का नाम होने से ये स्पष्ट हो गया है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है, क्योंकि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान एक लंबे वक्त से विधायक रहे हैं और उनका जय जो है वो गृहग्राम जो है वो बुधनी में ही रहा है, तो जाहिर है कि उनको टिकट मिलना यानी कि शिवराज सिंह चौहान, और बुधनी से ही शिवराज सिंह चौहान को उतारा गया है क्योंकि हमेशा वो वहां से जीतते आए हैं, कभी बुधनी की जनता ने उन्हें निराश नहीं किया है। ऐसे में मकरंद, अब सवाल बीजेपी की स्ट्रैटेजिक सीट अलॉटमेंट को लेकर उठता है कि काफी तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया। जहां जहां पिछले बार वोट शेयर कम था वहां बड़े नामों को उतार दिया गया और आज जो लिस्ट आई है उसमें जो आप भी बता रहे हैं कि खास बात यही है, बड़े अंतर से जीते तमाम कैंडिडेट्स की सीट बची है, उन्हें वहीं से उतारा गया। जी बिल्कुल, और जहां तक बुधनी का आपने बात कही ये बात सही है। पिछले चुनाव में 2018 में जो अनुभव रहा है कि एक बार या 2 बार ही पूरे चुनाव के दौरान बुधनी विधानसभा सीट पर प्रचार करने शिवराज सिंह चौहान खुद गए, अदरवाइज वो पूरे चुनाव में अपनी सीट पर गए ही नहीं क्योंकि